हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए अब न्यूज़ग्राम की शुरुआत करते हैं और सुशांत केस की बात करेंगे, जहां जांच में जुटी सीबीआई 1.5 घंटे से सुशांत के घर पर है। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज एबीपी न्यूज पर सुशांत से जुड़े 4 राजदार राज खोलेंगे। सीबीआई की नजर में भी सुशांत केस के वो 4 किरदार सबसे ऊपर हैं। आप जरा इसे समझिए। सीबीआई एक एक कर उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन इससे पहले ही एबीपी न्यूज ने उन किरदारों से भी बात की थी और कई राज भी खोले थे। वो आपको सुनना चाहिए। मुंबई में सुशांत केस की जांच दरअसल अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीबीआई की टीम दोपहर 2:25 पर सुशांत के घर के भीतर गई और 1 घंटा 35 मिनट से घर के भीतर है। इस वक्त सुशांत के घर में सीबीआई की टीम के साथ वही अहम किरदार हैं जो सबसे बड़े राजदार हैं इस मामले में, जो सुशांत के घर पर रहते थे, जिन्होंने मौत के वक्त सुशांत को देखा था। अब उनके साथ सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वहां पर ये तमाम जानकारियां सीबीआई के अधिकारी जुटा रहे हैं और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीबीआई की टीम देखिए किस तरीके से तफ्तीश में जुटी हुई है। ये देखिए पानी की टंकी से लेकर तमाम जो छत पर अलग अलग जगह है उसकी जांच पड़ताल, सघन जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम सुराग और सबूत तलाशने में जुटी हुई है सीबीआई की टीम। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यह केंद्रीय जांच एजेंसी तफ्तीश करती है, उसी का यह नमूना आप देखिए। सतर्कता के साथ सीबीआई के अधिकारी चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हुए। और एबीपी न्यूज पर यह आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत के घर के बाहर मौजूद हैं। इंद्रजीत है वहां पर, अंकित गुप्ता है हमारे साथ, मनोज वर्मा है, रवि जैन है। इंद्रजीत, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जरा बताइए वहां से अभी और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है जो सीबीआई की टीम पहुंची है। जी बिल्कुल, सीबीआई की टीम यहाँ पर 7 गाड़ियों में अंदर गई हुई है। इसके अलावा सीएफएसएल दिल्ली की एक 15 सदस्यीय टीम जो है, जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्राइम सीन स्कैनर उनके पास है, उनके पास फॉरेंसिक डीजी कैम है, उनके पास मैपिंग की डिवाइसेस है। तमाम जो वैज्ञानिक उपकरण हैं वो लेकर के अंदर गए हुए हैं। ये पूरी प्रक्रिया तकरीबन 4 से 5 घंटे चलेगी और जितनी देर पहले भी वो गए हैं उसके हिसाब से अब तक रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया होगा। जो संदिग्ध हैं, जिनसे पूछताछ हो रही थी सीबीआई के गेस्ट हाउस में, उनको भी अपने साथ लाए हैं ताकि उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके। इसके अलावा जिन्होंने पंचनामा किया था मुंबई पुलिस के अफसरों ने, उन अफसरों को भी यहाँ बुलाया गया था ताकि वो शिनाख्त कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि बॉडी उन्होंने कैसे देखी, किस तरीके से देखी, कहाँ देखी। तो सारे फैक्ट्स को इस 4 दीवारी के पीछे क्रॉस चेक और वेरीफाई करने का काम किया जा रहा है। और इस पूरे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को, जो क्राइम सीन स्कैनर है, उसमें इस डेटा को स्टोर किया जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसके आंकड़े को बाद में मिलान किया जाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो कुल मिला के अभी से 3-4 घंटे बाद तक ये सीबीआई की टीम और फॉरेंसिक टीम अंदर ही रहेगी, अंदर ही काम चलेगा। सीबीआई की टीम 3-4 घंटे से पहले फिलहाल यहाँ से बाहर नहीं आने वाली है और जितने संदिग्धों को भी ले गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही थी। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त हमारे 4 सहयोगी भी मौजूद हैं। अंकित हैं, मनोज हैं और रवि हैं। अंकित, ये बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया से दिशा क्या मिलेगी जांच को? इंद्रजीत, साफ तौर पर सीबीआई की टीम यहाँ जो रिकंस्ट्रक्ट करने आई है उसका मकसद यही है, क्योंकि उसको 2 महीने बाद जांच सौंपी गई है। 2 महीने बाद अब सीबीआई एक तरीके से उसी घटनाक्रम को दोहराएगी जैसा कि 14 जून को हुआ था। 14 जून को घर में जितने लोग थे, उन लोगों ने क्या क्या देखा, उससे पहले के 24 घंटे कैसे थे, उसके बाद के 24 घंटे कैसे थे, वो सारी चीजें अब सीबीआई की जो टीम आई है वो रिकंस्ट्रक्ट करेगी। लेकिन उससे पहले, जब सीबीआई की टीम यहां पर आई है, उससे पहले के 28-30 घंटे भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सीबीआई ने जिन लोगों को यहां लेकर आई है उनसे तो पूछताछ की है, लेकिन उसके अलावा पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ की है। मनोज, आप जो लगातार बांद्रा पुलिस स्टेशन पर मौजूद थे, जब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी, उन जांच अधिकारियों से पूछताछ की है जिन्होंने यहां पर क्राइम सीन को विजिट किया था?
बिल्कुल, देखिए करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली है। पहले तो डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जितने भी सबूत थे यानी कि जो भी बयान थे या जो भी एविडेंस थे, पहले तो सीबीआई ने वो इकट्ठे किए हैं और उसके बाद सीबीआई की टीम ने उन लोगों से या उन पुलिसकर्मियों से पूछताछ की है जो पुलिसकर्मी हैं उस दिन यहाँ पर पहुंचे थे। रोज नामचे से लेकर के हर उस पुलिसकर्मी से पूछताछ हुई है जो इस केस से इन्वॉल्व रहा है। कितने पुलिसकर्मी जो है कमरे के अंदर दाखिल हुए थे, सबसे पहले कौन दाखिल हुआ था, उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा। मेरा भी आपसे कि मेरी जानकारी में 5-6 गवाहों से आपकी मुलाकात हुई। आप इससे पहले बम्बई आए थे, आपने उन सबसे बात की। आपको क्या लगता है कि वो सारे बयान एक ही थे या कहीं ना कहीं मिसमैच था? देखिए, अभी तक तो जो बयान, जैसे अगर मैं बात करूं नीरज की, क्योंकि जो नीरज है उसने जो बयान दिए, सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया, दीपेश ने जो बयान दिए, वो अभी तक जो बयान देते आ रहे हैं बयान वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन वो शुरुआती बयान थे, यानी कि जब मुंबई पुलिस ने जांच की तो शुरुआत में नॉर्मल तरीके से, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि एक आम सुसाइड का केस मान करके मुंबई पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन अब जब ये केस सीबीआई को हैंडओवर हो गया है तो सीबीआई ने बहुत गहनता से पूछता। लेकिन गोल्डन आवर तो इन लोगों ने जो पहले के 5 घंटे 10 घंटे थे वो तो इन लोगों ने खत्म कर दिए। रवि, आप सबसे पहले क्राइम सीन पे आप ही आए थे, हम में से शायद कोई नहीं था, सबसे पहले आपने ही देखा था। मौजूद थे, मैं भी यहाँ पर आया था। तो उस वक्त क्या यहाँ हाल था? प्रोफेशनली हैंडल कर रही थी मुंबई पुलिस? फॉरेंसिक टीम को कब बुलाया था? क्या कुछ हुआ था उस समय? जरा उस समय आप बताइए क्या हुआ। इंद्रजीत, जब ये घटना हुई थी तो तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंच गए थे। यहाँ पर तमाम भीड़ जमा इकट्ठा हो गई थी और ऐसे में लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे क्या कुछ हो चुका है। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने ये गेट बंद कर दिया था। हालांकि एक रेजिडेंशियल एरिया है, तो ऐसे में इस बिल्डिंग के जो तमाम लोग हैं यहाँ जो रहते हैं उनका आना जाना लगातार बना हुआ था। सुशांत के जो करीबी दोस्त हैं या पारिवारिक दोस्त जो हैं वो लोग भी बाहर अंदर जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। यानी क्राइम सीन को किसी भी तरह प्रोटेक्ट नहीं किया गया? क्राइम सीन को हम अंदर से कह सकते हैं कि अंदर कुछ लोग मौजूद थे और बाहर से तमाम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इसके अलावा भी तमाम लोग अंदर आ रहे थे, जा रहे थे। उनके जो करीबी लोग थे जैसे संदीप सिंह है, उसके अलावा जो बिल्कुल काफी करीबी लोग यहाँ पर आ रहे थे। यानी कि क्राइम सीन पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं था। कहीं ना कहीं इस चुनौती को का सामना करना पड़ेगा सीबीआई को। जी अखिलेश। बिल्कुल इंद्रजीत, वहां से आप लोग ये तमाम बड़ी जानकारी, अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम एक इंटरव्यू भी अब दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जो बहुत ही जरूरी है उनके लिए देखना। सीबीआई आज सुशांत के कुक नीरज को लेकर सुशांत के घर पहुंची। सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन नीरज से पूछताछ की है। लेकिन आपको बता दें कि आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज 13 अगस्त को ही नीरज से इसको लेकर हमने सवाल जवाब किए थे। अब सुनिए सुशांत का राजदार नीरज, उसने क्या कहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस वक्त आत्महत्या की थी उस वक्त एक शख्स वहां मौजूद थे जिनका नाम है नीरज सिंह, जो उनके हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनके पर्सनल बॉय भी हैं। एबीपी न्यूज पे खास मौजूद है बात करने के लिए। नीरज, ये बताइए कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो वो जो पूरा जो सीक्वेंस है कि कब क्या क्या हुआ उसके बारे में बताइए। वही 14 तारीख की सुबह की बात है। 14 तारीख की सुबह की बात, मैं घर से उनके सफाई कर रहा था तो वो रूम से निकले थे बाहर। तो रूम से निकलने के बाद तो उन्होंने मेरे को ठंडा पानी बोला। तो नीरज मुझे ठंडा पानी दो। तो मैं फटाफट ठंडा पानी लेके आया। तो लेके आने के बाद उनको ठंडा पानी मैंने दिया तो सर ने पिया और मेरे को गिलास रिटर्न दिया। बोला सब कुछ ठीक है सफाई पे। मैंने कहा हाँ सर एकदम ओके। तो हल्का फेस में स्माइल दे, ठीक है बोल के ऐसे चले गए। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी। तो मैं अपने काम पे नीचे लग गया, जैसे भी ये सफाई पे जो भी रहेगा। फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 हो ही गए थे। तो उसके बाद जो कुक है तो वो कुक गए ऊपर। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए पूछने के लिए कि क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो सर ने बोला मैं केला और जूस लूंगा और नारियल पानी क्योंकि वो लेते रहते हैं, नारियल पानी उनका डेली आता है। तो जूस और नारियल पानी और केला लेके गए। तो केला सर ने लिया नहीं, तो बोला जूस और ये दे दो, मैं यही पी लूंगा। तो वो लेके सर अंदर चले गए थे। तो हमें लगा हमारा सर का ब्रेकफास्ट वही है। तो हमने भी, लोगों ने भी, जो 4 जने थे घर पे मौजूद, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। हम भी रेडी हो गए थे। तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो लंच के लिए भी पूछने के लिए तो गया था शेफ। तो लंच के लिए भी पूछने के लिए तो क्या प्रोग्राम है। तो गए। तो जैसे जाने के बाद तो शेफ ने जो है गेट खटखटाया तो बंद था गेट, अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो हफ्ते भर ये हो रहे थे तो कि सो रहे थे दिन में भी रात में भी। तो हमें यही लगा कि रेस्ट कर रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करने अच्छी बात नहीं।
तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रोग्राम कुछ पूछा क्या सर से खाने वाने के लिए, तो उन्होंने बोला यार अभी तो लोग मुख लगा हुआ है, तो हमने बोला अभी रेस्ट ही कर रहे होंगे तो मुख लगा दे, कोई बात नहीं हो तरफ। फिर उसके बाद हमने अपना जो भी सफाई कर लिया, मैं भी नहा धो के सब रेडी हो गए। तो सेफ ने फिर मैं भी ऊपर की तरफ जाता रहता हूँ, बालकोनी की तरफ काम वाम करता रहता हूँ ना, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी खटखटा लेता हूँ। उसके आधे घंटे बाद तो मैंने भी मुँह किया, जिस तरीके से सो रहे हैं वो, तो मुँह किया तो कोई रिप्लाई नहीं मिला हमें। वैसे तो हमें एक दो बार खटखटे तो रिप्लाई मिल जाता था, तो कोई रिप्लाई मिला नहीं, तो हमारे दिमाग में भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था। फिर उसके बाद जो है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो फिर लंच का प्रोग्राम के लिए वो गए शेफ पूछने के लिए, दोबारा गए तो उन्होंने मॉक किया गेट, तो मॉक करने के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्होंने जो उनके जो दोस्त हैं सिद्धार्थ और दीपेश, तो उन लोगों से पूछा, उन लोगों को बोला कि सर को बोलो ना खाने के लिए, अभी तो कोई लोग लगा रखा है अंदर से, पूछ लो आप क्या पता आप खोल लेंगे सर। तो उन्होंने तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें लगभग पिछले 2 घंटे से सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। ये देखिए सीबीआई के अधिकारी छत पर गए, वहां पानी की जो टंकी है उसे खंगाला गया। ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप, जो इस मामले के बड़े राजदार हैं, यानी घटना वाले दिन जो लोग मौजूद थे उन्हें भी लेकर सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और तमाम सुराग और सबूत तलाशे जा रहे हैं। सघन तलाशी अभियान जारी है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है ताकि कुछ अहम जानकारी मिल सके। और आप देख सकते हैं नीरज भी इन तस्वीरों में नजर आया था। ये सब वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के काफी करीबी थे, घर के लोग थे, घर में काम करते थे और ऐसे में सीबीआई को उम्मीद है कि उनसे पूछताछ करके कुछ अहम जानकारियां मिलेंगी। सुशांत की 14 जून को जब मौत हुई थी उस दिन उनके फ्लैट पर उनका सहयोगी सिद्धार्थ पिठानी भी था। सीबीआई आज सिद्धार्थ को लेकर सुशांत के घर पहुंची। सुशांत के इस राजदार का क्या कहना है, सुनिए। आप जब से सुशांत को जानते हैं, क्या आप कभी आपने फील किया कि उसकी तबीयत खराब है, उनकी इलाज ठीक नहीं हो रहा है और उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है? जब सुशांत मुझे जनवरी में बुलाए थे तो पहले जिस प्रकार सुशांत बिहेव करते थे, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग। तो जनवरी में जब बुलाया था उनका एनर्जी लेवल बहुत लो था, क्योंकि वो मेरे साथ इमोशनल होकर बात करा था। उन्होंने इनफैक्ट मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें शेयर कर रही थी जहाँ पे उन्होंने बहुत इमोशनली ऑलमोस्ट रो दिया था उन्होंने मेरे सामने। तब मैंने कुछ ऐसा नोटिस करा कि वह सैड था। नहीं, जनवरी में क्यों ऐसा क्या हो गया मुझे पता नहीं। जब तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया तो सुशांत का ख्याल कौन रखता था? तब बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, तब मैं नहीं था घर पे, तब उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ही उनका ध्यान रखा था। क्या रिया सुशांत को गलत दवाई देती थी? मुझे पता नहीं उसके बारे में, नो कमेंट। जब घर से गई तब सुशांत की बहन मीतू आई थी, क्या हुआ था तब घर में? तब सुशांत को ध्यान रखा था हमने सब मिलकर। दीदी ने उनको ख्याल रखा, उनको खाना वाना खिलाया और उनके साथ में ही उनके कमरे में ही वो उनके कमरे में रहते थे तभी। आप पर दबाव है कि ऐसे मुंबई पुलिस से अपने शिकायत की है? दबाव तो नहीं था, तो एक्चुअली मैंने ही अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई थॉट कि मुझे मेल करना चाहिए, इसलिए मैंने मेल कर दिया उनको। तो क्या सुशांत के पिता और बहन का आरोप लगा रही है, वह गलत है? अगर उनको लगता है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिंस दे आर फैमिली मेंबर्स, दे ऑफ कोर्स आर वरीड अबाउट हिज ब्रदर एंड हिज सन। तो आई थिंक वो इन्वेस्टिगेशन पे हमको पता चलेगा क्या होगा। रिया से जितने भी वीडियो आपने बनाए, रिया से आप भी करीब थे, क्या आप उसको बचा रहे हैं? दी ओनली थिंग इज मैं उनके प्रोफेशनली मैं काम कर रहा था, क्योंकि फिल्म मेकिंग मेरा पैशन है और वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए कोविड लॉकडाउन में दैट वाज द रीजन आई यूज्ड टू मेक वीडियो, सो दैट मुझे काम करने का मौका मिलता रहे। दैट्स द ओनली रीजन आई मेड वीडियोस फॉर रिया। जिस तरह से आप मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जांच देख रहे हैं, आपके मुताबिक जांच ठीक दिशा में जा रहा है? मुझे यकीन है कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दोनों ही अच्छे से काम करेंगे उस पर, और मैं फेथ रखता हूँ उन पे, क्योंकि अपने सिस्टम पे मेरे को थोड़ा भरोसा है। आई होप दे गिव जस्टिस टू सुशांत सिंह राजपूत। क्या रिया से आपकी हाल फिलहाल बातचीत हुई? नहीं हुई। क्या रिश्ते है आपकी रिया के साथ?
रिश्ते तो फ्रेंड्स के जैसे ही हम लोग थे, क्योंकि हम सब एक ही घर में रहते थे, तो बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे, लेकिन फिलहाल में कोई बात नहीं हुई। और अब सब लोग यही जानना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है। तो आइए सीधे हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे 4 संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अंकित, जरा बताइए जांच कहां तक पहुंची, कुछ अंदर से जानकारी मिल पा रही है क्या? अखिलेश, फिलहाल अंदर से जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिस तरीके से जो शुरुआती काम था वो पूरा हो गया है, यानी कि जो क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम। अब इंद्रजीत हमारे साथ में है, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं फॉरेंसिक साइंस को भी। इंद्रजीत, क्या माना जाए, जो क्राइम सीन को जो है एक तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम था वो शुरू हो गया है? देखिए, मुझे लगता है कि अब या तो शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजिकल सर्चिंग का काम होगा वो तकरीबन पूरा होने वाला है अंदर, यानी कि जो मेडिको फॉरेंसिक्स की टीम है उसका काम पूरा हो गया है। अब से कुछ देर बाद, मुझे लगता है 15-20 मिनट बाद रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। उसी के बाद ये तय होगा कि ये केस किस तरफ जाएगा, जो कि मनोज, इस सबके बीच में हम लोग जब यहाँ पर हैं तो पुलिस के भी, मुंबई पुलिस के भी कुछ अधिकारी आए थे, वो क्यों, उनसे भी जो कुछ पूछा गया होगा क्या? नहीं, ये पूछताछ वाले अधिकारी नहीं थे जो बातचीत हुई है, ये सिर्फ अभी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और क्योंकि सीबीआई के काफी ज्यादा लोग, कम से कम 15 से 20 लोग अंदर मौजूद हैं, तो सिर्फ उनको एक हेल्प करने के तौर पर आए हैं। वो जो जानकारी मिल रही है वो अंदर नहीं गए हैं, अंदर सिर्फ सीबीआई की टीम ही पहुंची है। अंदर सीबीआई की टीम। रवि, आपसे भी एक संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि अब जब ये घटना घटी थी उस दौरान भी आप यहाँ थे, क्या लगता है सीबीआई के लिए कितना मुश्किल टास्क, क्योंकि फ्लैट में आना जाना लोगों को लगा था? जी, बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि 60 दिन के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई है। इन 60 दिनों में कितने सारे फॉरेंसिक एविडेंस जो हैं वो या तो मिटा दिए गए होंगे या मिट गए होंगे, क्योंकि फॉरेंसिक एविडेंस का इंपॉर्टेंस तब होता है जब तुरंत क्राइम के बाद उसको टेक ओवर कर लिया जाए। बिल्कुल, और इस वजह से सीबीआई के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन सीबीआई भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और आज उस जांच में काफी तेजी देखने को मिल रही है। इसी वजह से क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पहुंची है सीबीआई की टीम। बिल्कुल अंकित, हम दोबारा आप लोगों के पास लौटेंगे। दरअसल नीरज और सिद्धार्थ सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस कमरे से सुशांत का शव मिला था वो कमरा अंदर से बंद था। एक चाबी वाले को बुलाकर कमरे का दरवाजा खोला गया था, लेकिन उस चाबी वाले को अंदर नहीं जाने दिया गया। चाबी वाले की गवाही ऐसे में बहुत ही अहम है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने उस चाबी वाले को ढूंढ निकाला, सुनिए क्या कहना है उनका। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कई लोग इसे हत्या का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ नहीं। हमारे साथ वो शख्स हैं जो उस समय सुशांत के उस कमरे के पास मौजूद थे। उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के घर पे काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने सुशांत को सबसे पहले उस अवस्था में देखा था। वो शख्स हैं, वो चाबी बनाने वाले, जिन्होंने वो दरवाज़ा खोला था। क्या सच्चाई है इसके पीछे, वो उनसे ही जानते हैं। आप वो शख्स है जब वो वहाँ मौजूद थे, आप बताएं क्या देखा, क्या हुआ, आपको कैसे और किसने बुलाया पहले वहाँ? मुझे सिद्धार्थ पिठानी ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था कि एक शख्स है जो अंदर, घर के अंदर सो रहे हैं, काफ़ी देर से वो उठ नहीं रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो प्लीज़ आप आ जाइए, थोड़ा डोर का लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा था कि कहाँ पर है, तो उन्होंने अपना लोकेशन बताया था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप आपका लॉक का फ़ोटो व्हाट्सएप कर दो, जो भी होएगा लॉक का फ़ोटो देख के मैं मेरा टूल्स लेके आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे डोर का जो ओपन था उसका फ़ोटो उन्होंने मुझे सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, ये फ़ोटो नहीं चलेगा, जो लॉक ओपन करना है एक्चुअल में वो लॉक का फ़ोटो सेंड कीजिए आप। तो उन्होंने जो लॉक एक्चुअल में क्लोज था, जिसमें मतलब सुशांत सिंह राजपूत थे, वो लॉक उन्होंने बताया कि ये लॉक का फ़ोटो उन्होंने भेजा फिर मुझे। तो मैंने फ़ोटो देख के मैंने कहा ओके ठीक है। लॉकडाउन का टाइम था, घर पे था मैंने कहा कि ये कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, ये डॉट डॉट मतलब डिफ़िकल्ट लॉक है, इसको ओपन करने का कम से कम 2000 रुपीज़ चार्ज होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप आ जाइए। तो मैंने वापस उनको कॉल किया। कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग लॉक खोलने के लिए ऑन द वे होते हैं, बीच में ही कॉल आ जाता है कि आप मत आइए, लॉक ओपन हो गया है। तो मैंने उनसे वापस कॉल बैक किया कि सर मैं आ जाऊँ ना कंफर्म, कभी आप बीच में काम कैंसिल तो नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम काम कैंसिल नहीं करेंगे, अगर हम काम कैंसिल भी करेंगे तो आपको पे कर देंगे, आप आ जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं और एक मेरा भाई, दोनों संडे का वक्त था, घर पे थे हम, लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं कहा चलिए जाते हैं।
हम चले गए। जाने के बाद उनके बिल्डिंग के यहाँ से मैंने उनको कॉल किया कि सर मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा कि 6 माले पे आ जाओ। तो मैं 6 माले पे चला गया ऊपर। 6 माले पे जाने के बाद मैंने बेल बजाई, उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो मेरे को ऊपर लेके गए, मतलब उनका डुप्लेक्स फ्लैट है, तो ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद उन्होंने बताया कि ये लॉक है, ये लॉक ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जो अपना टूल्स, चाबी वगैरह जो है सब निकालने लगा। वो चाबी निकालने के बाद ट्राई करने लगा, तो थोड़ा ऐसा आवाज़ वगैरह आई, 5-10 मिनट चला गया मतलब। तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम लगेगा चाबी बनाने के लिए। तो मैंने कहा मैक्सिमम हाफ एन आवर से 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज की वाला है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जल्दी खोलना है, क्योंकि अंदर जो है वो उठ नहीं रहे। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि अंदर कौन है। उन्होंने सिर्फ, सिद्धार्थ पिटानी ने सिर्फ, जो भी है वहाँ थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था मुझे कि अंदर कोई सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और नॉक करने के बाद भी नहीं खोल रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है। तो मैं चला गया वो जगह पे। बाद में उन्होंने कहा कि जल्दी से खोलिए लॉक। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दीजिए। तो मैंने लॉक तोड़ने के लिए मेरा हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर से जब मैं लॉक को मार रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए आप लॉक ओपन कर रहे हो, अगर अंदर से सर आवाज़ देते हैं तो आप रुक जाना, आप लॉक ओपन मत करना, अगर सर अंदर से आवाज़ देते हैं तो, नहीं तो आप अपना काम चालू रखो। जब मैं लॉक को मार रहा था, ऐसा ठोक रहा था, आवाज़ आ रही थी, तो बार बार उनमें से सिद्धार्थ पिटानी है या शायद दीपेश, क्या पता, मुझे नाम तो नहीं पता था, वो लोग मुझे रुका रहे थे और कान लगा रहे थे दरवाजे में कि कहीं दरवाज़ा खोल तो नहीं देंगे। एक बोले 1 मिनट रुको, बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे कि खोल रहे हैं क्या। बोले नहीं खोल रहे, आप करो काम। फिर मैंने मारा, फिर बोले रुको, फिर दरवाजे में कान लगाए, आवाज़ आ रही है क्या कुछ, तो बोले नहीं, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा फिर मारो। फिर जब मैंने लॉक तोड़ दिया, 5 से 7 मिनट लगा होगा लॉक तोड़ने में, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर से जब जैसे लॉक को खोल दिया, और एक ऊपर हैंडल था, एक हैंडल से मैंने जैसी लॉक खोलने की बस कोशिश करा, तो उन्होंने कहा बस अब रुक जाइए, आपका टूल्स वगैरह जो है वो ले लीजिए और आप आ जाइए इस तरफ। मेरा टूल्स और मैं बाहर आया, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और बस कहा आप चले जाइए। कौन छोड़ने आया था आपको नीचे? हाँ, छोड़ने कौन आया था नीचे आपको? छोड़ने पता नहीं सर, वो टाइम पे नाम भी याद नहीं है मुझे कौन आया था। उन लोग में से कोई ऊपर से नीचे तक बस हॉल में आके फिर हम लोग बाहर आ गए सर। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलने क्यों नहीं दिया गया? आपके मन में क्या बात आई? आपने पुलिस को क्या बताया? मुझे दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं दिया गया सर, वो तो उन लोग ही बता सकते हैं, सिद्धार्थ पिटानी और जो वो वहाँ पे मौजूद थे लोग। लेकिन ये बात 100% श्योर है कि मैंने उधर कुछ नहीं देखा सर, क्योंकि वो जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लेके आप चले जाइए। आपने सुशांत को कहीं देखा ही नहीं? नहीं सर, नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर कौन है, क्या चल रहा है। आपको बताया नहीं? बताया ही नहीं, और मुझे पता ही नहीं था कि अंदर कौन है, एक्टर है या कौन है, मुझे बताया ही नहीं गया। जब मैं टूल्स लेके, सामान लेके मेरा घर पे मैं आ गया, तो 1 आवर के बाद पुलिस कॉल करती है मुझे दीपेश पिटानी के ही नंबर से कि आप आ जाइए, आपने इधर लॉक जो खुल के गए हैं वो आप आ जाइए उधर पे। है कि आपको कैसे बुलाया, गूगल पे नंबर कैसे, आपको कांटेक्ट कैसे किया उन्होंने? हाँ सर, गूगल से नंबर लिए थे। इससे पहले आप कभी उनसे मिले नहीं थे ना? नहीं, कभी नहीं मिला सर। और उन्होंने बताया भी नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत का घर है? वॉचमैन ने कुछ पूछा, कुछ बताया? नहीं, वॉचमैन ने भी कुछ नहीं बोला सर। एक्चुअली मैं जब गया उधर, तो वॉचमैन को मैंने पूछना चाहा, लेकिन वॉचमैन कुछ दूसरे काम में बिजी था, उसने कुछ बताया नहीं सर मेरे को। फिर हम लोग ऊपर चले गए, ऊपर जाने के बाद फिर घर में चले गए अंदर। एक आम इंसान को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नहीं। आप जब वहाँ पहुँचे तो घर में क्या व्यवस्था थी? अफरा तफरी थी, भागदौड़ का माहौल था, या सब चिंता में थी? किस तरह का माहौल था? बॉडी लैंग्वेज क्या था उन सबका? उनको ऐसा देख के तो नहीं लग रहा था कि उन लोग, मतलब कुछ डाउट तो नहीं हुआ मेरे को कुछ भी, लेकिन इतना है कि उन लोग कह रहे थे कि बार बार बीच बीच में कि दरवाज़ा अगर अंदर से खुलता है तो आप काम रोक देना, और बोले आप बाद में जो भी है, जैसे लॉक ओपन होने के बाद उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया, और उन्होंने कहा कि आपका आप टूल्स ले लीजिए, सामान जो है वो ले लीजिए, आप चले जाइए। उसके बाद में सर मुझे पता ही नहीं कि अंदर कौन है, क्या हुआ। 1 घंटे के बाद जब मुझे कॉल बैक आया, तो मुझे पता चला कि घर पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। पुलिस ने मुझसे वही पूछा था कि आप कितने बजे गए थे और कितने बजे कॉल आया था, किसने कॉल किया था,
और आपने क्या देखा, बस यही। मैंने भी उनसे यही कहा कि मैंने जैसे लॉक ओपन किया उन्होंने मुझे कुछ दिखाया नहीं, जैसे डोर ओपन हो रहा था थोड़ा सा डोर खुला वैसे उन्होंने कहा कि आप आपका टूल्स लेके चले जाइए। चाबी वाले ने जो कुछ कहा उससे एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि जब ताला खुल गया था तो फिर उसे सुशांत के कमरे में झांकने से क्यों रोका गया? क्या कुछ दाल में काला था? सीबीआई की जांच के बाद ही साफ होगा। तो सीबीआई की टीम सुशांत के घर जांच में जुटी है और इस बीच सुशांत की पड़ोसी सामने आई हैं। इनका यह कहना है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उसके पहले की रात सुशांत के घर लाइट नहीं जल रही थी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो मौत से पहले की रात लाइट नहीं जल रही थी फ्लैट में। थोड़ा पास लीजिए। बिल्डिंग में हेलो का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी, 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसा आप कह रहे हैं नहीं लाइट कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर आई डोंट नो व्हाट। ओके मैम। तो मौत की रात क्यों बंद हो गई थी ये लाइट? बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक बड़ा खुलासा किया है पड़ोसी ने। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा इस महिला ने। थोड़ा पास लीजिए। बिल्डिंग में हेलो का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसी उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी, 7 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसा आप कह रहे हैं नहीं लाइट कंप्लीटली ऑफ, तो मतलब कहीं समथिंग समवेयर आई डोंट नो व्हाट। ओके मैम। और आइए हम आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता वहीं पर मौजूद हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर। और अंकित, अब ये जो बड़ा खुलासा हुआ, जो पड़ोसी ने कहा है, ये एक पेच आ चुका है इस मामले में। आखिर मौत की रात लाइट क्यों बंद थी? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है इस बयान से, और ये बयान दिया है सुशांत की पड़ोसी ने जो इसी बिल्डिंग में रहती है। और वो उन्होंने जब यहां हम लोगों को खड़े हुए देखा तो उन्होंने अपने आप कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कहना चाहती है, उनका कहना था कि उस रात ऐसा कुछ जरूर था जो सब सही नहीं था। मनोज भी हमारे साथ में है। मनोज, जिस तरीके से महिला सामने आई है और उन्होंने कहा है कि 13 तारीख की रात में लाइट बंद हो गई, जबकि अमूमन सुशांत के घर में लाइट सुबह 4-5 बजे तक जलती रहती थी, अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। वो ऐसा कुछ कहना चाह रही थी कि जिस तरीके से उनको कुछ गड़बड़ लग रही थी, उनका जो कहने का मतलब था वो ये कहना चाहती थी कि लाइट सुबह तक जलती थी और उस दिन 10:30 पौने 11 बजे लाइट बंद हो गई, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी उन्होंने बोला। और एक बात और बोली, कोई पार्टी नहीं हुई थी, ऐसा अमूमन होता नहीं था। यानी कि वो बात उनको खटकी। एकदम बिल्कुल अजीब सी चीज है। उन्होंने शायद उस चीज को डिनाई किया कि जो मीडिया में कुछ खबरें आ रही थी कि 13 तारीख की रात में पार्टी थी, लेकिन उसके बाद में जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सुबह तक लाइट जलती थी लेकिन 10 बजे बंद हो गई। वही मैं कहना चाह रहा था कि उनका ये कहना था कि अमूमन ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ था। लाइट 3 बजे तक 4 बजे तक जलती रहती थी, लेकिन उस दिन 13 तारीख की रात को 10:30 और पौने 11 के बीच में लाइट बंद हो गई, जो उनको एक चीज अजीब लगी। और अब वो सामने आई है ये बताने के लिए, क्योंकि अब केस सीबीआई के पास आ गया है। हो सकता है कि वो भी कुछ कहना चाहती है और हो सकता है कि अब जैसा कि उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है, तो हो सकता है कि सीबीआई भी उनसे पूछताछ करे और ये पूछे कि आखिरकार उनको ऐसा सस्पिशियस क्यों लगा। बिल्कुल, और वो इस वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई राह चलते हुए कोई बोल रहा था, बाकायदा इसी गेट में अंदर उनकी एंट्री हुई है। पहले उन्होंने यहां पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो है वो अपनी गाड़ी से अंदर जाती हैं, अंदर जाकर के वापस आती हैं और फिर आकर के अपनी ये बात रखती हैं, जिसने खड़े कर दिया अपने आप में कई सारे सवाल। चलिए अंकित, आप वहां से कुछ और जानकारी आए, कुछ अपडेट हो तो हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो गया है, जो इस महिला ने खुलासा कर दिया कि जो मौत वाली रात थी, मौत से पहले की रात, लाइट इस तरीके से पहले क्यों बंद कर दी गई थी। अब इसका जवाब भी सीबीआई को ढूंढना होगा।